नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने लाइट का वन शॉट सीरीज। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वन शॉट सीरीज में ये जो पूरा लाइट चैप्टर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो सब बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से डायग्राम्स आते हैं, वो सब बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। और अगर अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, वहां पे आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अरे यार, ये तो मैंने सीक्रेट बता दिया, तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें जो जो टॉपिक सीखना है इस चैप्टर में वो सब बता देता हूँ। पहला है रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन बताता हूँ, सब आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स देखो, एक इसमें हमें सीखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमें मिरर्स के बारे में सीखना है। अब आपके एग्जाम में ना ये दोनों मिरर्स ना ड्रॉ करने आएंगे। क्या आएंगे? ड्रॉ करने आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ करने आएंगे। स्टेट बोर्ड वालों में ध्यान से देखना, सुन लेना। सीबीएसई वालों में भी ड्रॉ करने आ जाता है। ये दोनों में से कोई एक, दोनों आता है, ऑप्शनल रहता है। ठीक है, 3-3 या फिर 4-4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिरर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेंस भी इंपॉर्टेंट है। कोई एक ठीक से करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है भैया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो मेजरली ये 1 2 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मैं स्मूथ सरफेस हूं, मैं नहीं यार, इधर ले लेते हैं मिरर। ठीक है, मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है। क्या है भैया? ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड मतलब चमकीला सरफेस। क्या है? शाइनी सरफेस। देखो, शाइनी सरफेस मतलब चमकीला सरफेस, मतलब पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे लाइट आएगा और टकरा के चला जाएगा। तो क्या हो रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। क्या हो रहा है भैया? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो देखो ध्यान से, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ स्मूथ, क्या हो? लाइट रे आया स्मूथ सरफेस पे, क्या होगा? स्ट्राइक। पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस पे क्या हो? स्ट्राइक करेगा। सच एज मिरर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है भैया? ये मिरर, प्लेन मिरर, जो भी मिरर है, मिरर। ठीक है, मिरर एंड इट बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम। जिस मीडियम से आया उस मीडियम में वापस चला गया। नहीं समझ में आया? मान लो ये था मेरा पेट, पेट तो है नहीं, बट मान लो पेट है, अज्यूम करो पेट है। तो लाइट रे आई 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 मेरे मटके पे टकराई और टकरा के चली गई। क्या हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक एक करके समझो, ध्यान से देखो। देखो देखो, ये था मेरा मटका। ठीक है, और अज्यूम करो, मान लो, थोड़ा फनी है, काल्पनिक है, समझो। ये था भैया स्मूथ सरफेस। क्या था भैया? स्मूथ सरफेस। ठीक है, एकदम स्मूथ चमकीला सरफेस। रे ऑफ लाइट आई 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 और टकरा के चली गई। क्या? रे ऑफ लाइट आई और टकरा के चली गई। ठीक है, तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हुआ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आता है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस या फिर शाइनी एंड इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। अब हमें सीखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भैया इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब था एक प्लेन मिरर। क्या था भैया? प्लेन मिरर। पहले आई, लाइट रे आई, इंसिडेंट रे से बोलते। क्या बोलते? पहली जो रे आ रही है, क्या बोला? पहली जो रे आ रही है उसे बोलते हम इंसिडेंट रे। आई 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 मिरर पे टकरा के वापस चली गई। क्या हुआ? लाइट रे आई, मिरर पे टकरा के वापस चली गई। जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई और तुम्हारी जिंदगी में आके टकरा के तुमसे चली गई, लेकिन वो वापस नहीं आई, आके सीधा चली गई। ठीक है, चलो ये जरा पर्सनल मत हो। तो ये जो पहली बार लाइट आई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब पहली बार है। टकरा के चली गई तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये हो गया। इसके बीच में जो आता है ना, ये बीच वाला, जो उसके ठीक परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, बीच में ऐसा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट करके, तो जो बीच में बना परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल। ठीक है, बस इतना समझो। ठीक है, अब नॉर्मल से लेके ये वाला जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, क्या बोल रहा है? एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चला जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब क्या होता है पता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आया वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला रूल, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे आई टकरा के गई, जो ये एंगल था इंसिडेंट और ये एंगल था रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है भैया, इक्वल है। समझ में आ गया। जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी, जिस तरह आई उसी तेजी से चली गई, तो क्या हो गया, इंसिडेंट किसके बराबर हो गया, रिफ्लेक्टेड के, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, जो ये नॉर्मल है, क्या बोला भैया ने, नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये एक ही प्लेन में रहता है। देखो ये वाले एक ही प्लेन में, एरोप्लेन नहीं, प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक, एक ही प्लेन में रहता है। तो देखो ध्यान से, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल, जो बोला मैंने इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये एक ही, ये जो दिख रहा है ना पूरा प्लेन, ठीक है, इसी प्लेन में रहता है। क्या होता है, इसी प्लेन में रहता है, ठीक है। एंड नॉर्मल एंड इंसिडेंट किधर गया यार, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होता है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट आई बाउंस होके वापस चली गई, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड, फिर इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। क्या होता है, एक ही प्लेन, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये है भैया इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको 1 से 2 मार्क का सवाल बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस करते जाओ। अब स्पेरिकल मिरर, क्या भैया, स्पेरिकल मिरर ऐसा रहता है, देखो ऐसा स्पेरिकल, ठीक है। मतलब ये जो पूरा स्फीयर बनता है ना, स्फीयर, ऐसा स्फीयर बनता है, उसको काट देते हैं, क्या करते हैं, काट के आधा कर देते हैं और बाद में बच जाता है हमारा स्पेरिकल मिरर। अब मिरर है ना, 2 है बस, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 है, एक है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब एक चीज समझो, कॉनकेव, क्या भैया, कॉनकेव, एक सेकंड इसको जरा जूम कर लेता हूं, जरा जूम, कॉनकेव, केव, केव मतलब क्या भैया, केव मतलब क्या, गुफा, क्या भैया, एक सेकंड कलर दिखेगा नहीं, गुफा, कॉनकेव, केव मतलब क्या, गुफा। तो गुफा कैसी दिखती है, देखो ऐसा, गुफा, देखो गुफा ऐसा, एक ऐसा, ऐसे याद रखना, देखो देखो देखो, ये दिख रहा है, तथास्तु, अरे यार तथास्तु, भैया आपको आशीर्वाद देते, तो ये हो गया कॉनकेव, गुफा। अभी बोले भैया हम भी आपको तथास्तु करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये जो गुफा बनी, इसको बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मतलब गुफा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई और टकरा के वापस चली गई, ठीक है, किधर, इधर। तो भैया ये जो अंदर का था, देखो रे ऑफ लाइट ऐसा आई और टकरा के वापस चली गई, तो ये जो पार्ट था अंदर का, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सोचो सोचो सोचो, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। एक एक करके समझा रहे, बस ध्यान से। अब कॉन्वेक्स, क्या, कॉन्वेक्स, इसमें देखो एक्स लिखा है, क्या लिखा है, एक्स, एक्स मतलब सांप, याद आया, एक्स, एक्स मतलब सांप, क्या भैया, सांप। तो कॉनकेव तो गुफा हो गया, अब एक्स, तुम्हारी भी तो पहले एक्स थी कोई ना कोई, तो क्या थी भैया, क्या था या फिर थी, सांप। तो ये देखो सांप बन गया। अब रे आया 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 और टकरा के चला गया, क्या हो, रे आया आया टकरा के बाहर चला गया। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सोचो रे ऑफ लाइट आ रहा है, टकरा रहा है और भैया जा रहा है, तो ये जो था बना, ये जो बना है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन गया, देखो कहाँ गया बना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला बन गया, ठीक है। और कॉनकेव देख, ऐसा दिख रहा है, सांप, देख, ठीक है। अब एक एक करके सारे टर्म्स बताऊंगा आगे, बिल्कुल नहीं मत करो, बिल्कुल मत करो। अब ये जो सी है, एक सेकेंड, एक एक करके समझाता हूँ। ये जो सी दिख रहा है ना, ये एक स्फीयर का ना सेंटर, देखो सेंटर, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यार भैया की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई है आजकल, कोई बात नहीं, आगे और गंदी हो जाएगी। देखो अब जो ये एफ है, ये फोकस, क्या है भैया, फोकस, फोकस जो तुम बिल्कुल नहीं करते हो, तुम्हारा फोकस कहीं और ही रहता है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं या फिर फोकस भी बोलते हैं, यार लिख लेता हूँ, चलो यार, प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल याद आ रहा है यार, बहुत मस्ती करा करता था मैं भी पहले,
प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो स्फीयर बना है या फिर ये जो मिरर है, सॉरी मिरर का जो ये मिड है, मिड पॉइंट क्या है भैया, मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक, अब आपको ये याद नहीं रहेगा। देखो एक फुटबॉल खेला है कभी किसी ने, फुटबॉल, हम तो भाई फुटबॉल खेला, तो उधर एक एफसी गोवा बोल की टीम है, क्या है, एफसी गोवा फुटबॉल टीम है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फुटबॉल में ना एक पोल रहता है, जहां पे फुटबॉल मतलब पोल रहता है ना, जहाँ पे पोल पे लग के बॉल बाहर आ जाता है। तो जो ये पोल है, ये रहा पोल, इसका मिड पॉइंट, याद है मिरर का मिड पॉइंट क्या हो, पोल। पोल पे मारा बॉल, क्या मारा, बॉल पे मारा फुटबॉल, किसने मारा, एफ सी गोवा। देखो पोल पे मारा बॉल, ये था बॉल, मान लो आया बॉल, चुप करके टुपुक करके वापस चला गया। ठीक है, तो ये था भैया पोल। ठीक है, पोल के बाद एफ और सी, क्या, पोल के बाद एफ सी गोवा, याद है, पोल एफ सी। ठीक है यार, फेवरेट फुटबॉल टीम है यार इंडिया की। वैसे तो रोनाल्डो है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। ठीक है, हमेशा बोलते हैं आप भी खूब मेहनत करना, एक ना एक दिन आपके भी अच्छे नंबर आए, एक ना एक दिन नहीं आएंगे, मेहनत करो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, ये बन गया एक मिरर, सॉरी मिरर का सेंटर क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एफ फोकस और पी पोल, तो याद रखो पोल एफ सी। ठीक है, पोल एफ सी, क्या, पोल एफ सी। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, याद आया, सांप, कॉन्वेक्स एक्स सांप। ठीक है, चलो आ जाओ। अब भैया हम स्पेरिकल मिरर्स को, ये रहे सारे टर्म्स जो मैंने आपको बताया, एक एक करके पूरा समझ जाओगे, इसमें पूरा समझ। स्पेरिकल मिरर, अब जो ये मिरर का सरफेस है, इसका जो ये मिड पॉइंट दिख रहा है, क्या भैया, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। टर्म सारे याद रखो। ठीक है, अब आज मैं बता रहा हूँ, आज आपके स्कूल के एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम, ये जो टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये जो टर्म्स, ये टर्म्स पे ना एमसीक्यू पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू, स्टेट बोर्ड वाला, याद है। सीबीएसई में भी टर्म्स पूछ लेना, कर लेना। ठीक है, बोलोगे। अब ये जो पूरा स्फीयर बना है, देखो देखो, ये हॉलो स्फीयर बना है। ठीक है, इसको हटाओ बाजू में, बस इतना मिरर के बीच में दो बिंदु मारा, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोला भैया ने, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। बस इतना समझ जाओ, बस इतना समझ जाओ। ठीक है, और अपना फोकस भी किधर गया यार, पीएससी, फोकस इधर रहेगा, इधर। ठीक है, तो आ जाओ एक टर्म समझते हैं। पोल क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस, जो मिरर का सरफेस बीच वाला है, उसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं भैया, पोल। ठीक है, अब सेंटर है जो कि स्फीयर, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं ना, जैसे तुम उसको इमेजिन करते रहते हो, वैसे ही तो हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिनरी है, क्या है, स्फीयर इमेजिनरी। ठीक है, हर दिन इमेजिन होकर भैया खुश होते रहते हैं। चलो चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, क्या है, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर एट विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक, मतलब मिरर है, स्फीयर बना दिया है एकदम, ऐसा मिरर था भैया हमारा कॉनकेव, याद आया, इधर से कॉन्वेक्स, तो इधर से हमने बना दिया करके स्फीयर। ठीक है, अगला है भैया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ज्यादा कुछ नहीं होता, ज्यादा दिमाग मत फोड़ो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सीधा है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसा, देखो देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसी को ही बोलते हैं पीए। है, पीए नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस का देख लो टर्म क्या है, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सीधी लाइन जा रही है, सीधी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। बस। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको बता दिया रेडियस। अब देखो ध्यान से, देखो एक सेकंड है, एक सेकंड, ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, देखो अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझने, क्या समझना, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं जिससे मैं आपको अच्छे से पूरा समझा पाऊं। ठीक है मेरा भाई, एक से। अब देखो, अब हम ना जब फोकस निकालते हैं ना, तो फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए, पहली बात, फोकस अपना बढ़ा के रखो। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब फोकस निकालना था तो हमने क्या लाया, पैरेलल रे। जब भी फोकस निकालना है, देखो जब भी फोकस निकालना है तो एक मंत्र याद रखो, क्या लाना है हमें, पैरेलल रे वाला
मंत्र याद रखो, क्या रखो, ये है हमारा मंत्र, मंत्र, ठीक है, ये है हमारा मंत्र, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ सी, पोल एफ सी, क्या था, पोल एफ सी, ऐसे को पोल एफ सी, ठीक है। अब हमने लाया फोकस निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, तो हम लाते हैं पैरेलल रे, क्या लाते हैं भैया, पैरेलल। अब बोल रहे हो भैया पैरेलल रे क्या होता है, देखो पैरेलल मतलब आमने सामने, ऐसा टुडुक टुडुक, ऐसा टुडुक टुडुक करके जाएगा, देखो पैरेलल ऐसा टुडुक टुडुक करके जाएगा। तो पैरेलल रे एक यहाँ से यहाँ आया और भैया यहाँ से क्या आया, सामने सामने आया, पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, मिरर से टकरा के सीधा फोकस पे आ जाएगा, क्या हुआ, मिरर से टकरा के सीधा फोकस पे आएगा, समझ में आ गया, पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, टकरा के सीधा फोकस पे मिल जाएगा, ये होता है कॉन्केव में। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, पैरेलल रे आएगा, क्या आएगा, पैरेलल रे आएगा आएगा, कॉन्केव में क्या हो, पैरेलल रे आया फोकस में मिला, कॉन्वेक्स में क्या हो, पैरेलल रे आएगा आएगा, तो इधर भी पैरेलल रे आया, हमेशा फोकस निकालना है तो पैरेलल रे लेके आना है, फोकस निकालना है पैरेलल रे, टकरा किसको बाहर भेजा, ये बोले भाग बाहर निकल, तुझे अंदर नहीं ले रहा है, सांप रहता है वो हमेशा अंदर नहीं लेता है, सांप क्या करेगा, डस के सीधा बाहर मारेगा, तो ये मार दिया बाहर, इसको भी मार दिया बाहर, लेकिन सांप ने मारा तो बाहर, लेकिन इमेजिनेशन में टुडुक 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 करके इमेजिनेशन में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टुडुक 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 करके इमेजिनेशन, तो कहाँ मिल रहा है भैया, फोकस पे, कहाँ मिल रहा है, ये वाले फोकस पे, ठीक है, इमेजिनेशन में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन को वर्चुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल, बस इतना याद रखो, ठीक है। फोकस समझ गया, प्रिंसिपल फोकस, इधर से पैरेलल रे, अरे यार ये टेढ़ा क्यों दिख रहा है यार, थोड़ा कंस्ट्रक्शन खराब हो चुका है मेरा, लिटरली क्या बताऊं, ड्राइंग वाइंग सही से नहीं बना पा रहा हूँ आजकल, क्या बोले हम, ड्राइंग में ना जब हम स्कूल में थे, ड्राइंग में ऐसा गंदा ड्राइंग बनाते थे, टीचर लिटरली ना मजाक उड़ाती थी देख के हंस हंस के, ठीक है। तो पैरेलल रे आया फोकस में मिला, इधर पैरेलल रे आके बाहर गया, लेकिन लेकिन इमेजिनेशन में टुडुक 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 करके फोकस पे मिल गया, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस, क्या बोला भैया ने, पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस, इसको इरेज कर देता हूँ जिससे लाइक थोड़ा क्लीन हो जाए, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है ना ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं भैया फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और ये जो पूरा था इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है, सी से लेके पोल तक पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो फोकल लेंथ है पोल से लेके फोकस तक, पोल से लेके फोकस तक फोकल लेंथ, अब क्या होगा, फोकस से लेके इधर 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 कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, अगर ये 5 था, अगर ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा 40, अगर ये 15 था ये कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2f, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस है, फोकस फोकस क्या फोकस है, फोकल लेंथ, ठीक है, पोल से लेके फोकस फोकल लेंथ, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसका 2 गुना, ठीक है, तो ये हो गया फोकल फोकल लेंथ, तो ये भी हो जाएगा फोकल लेंथ पर इसका 2 गुना, सो देखो r इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला याद रखो, इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, एक रूलर लो, ऐसे रूलर नहीं यार, वो क्या बोलते हैं उसको, कंपास लो, ऐसा 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 बना दो, 2 सेंटीमीटर ये लो, 2 सेंटीमीटर ये लो, मतलब 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब 2 2, समझ गए, ठीक। आज तो एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताओ, एक चीज, एक और चीज क्लियर करो। आज देखो जब हमने पैरेलल रे लाया, पैरेलल रे लाया, टपक टपक करके पैरेलल रे लाया, वो फोकस पे मिला, ठीक है, क्या हुआ, पैरेलल रे लाया लेकिन वो फोकस पे मिला भैया, हाँ भैया फोकस पे मिला, हम भी फोकस पे मिलते हैं आपको, ठीक है, हम भी फोकस्ड है पढ़ाई को लेके, ठीक, फोकस पे मिला, तो जब मिला फोकस पे, देखो मिल रहा है ना, टिचक करके ऐसा आके टिचक करके मिल रहा है ना, तो ये कन्वर्जिंग है, क्या है भैया, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, क्या है भैया, कन्वर्जिंग मिरर, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कमर ना टूट जाए भैया की पढ़ाते पढ़ाते। अब यहां से कॉन्वेक्स में पैरेलल रे आया, ये क्या कर रहा है, सांप है, सांप कहां भेज रहा है, बाहर फेंक रहा है, कहां फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, सांप आ रहा है, बोला नहीं हम सांप है, हम तुमको आने नहीं देंगे, हम तुम्हें 10 के बाहर फेंक देंगे, तो आई आया 10 के बाहर फेंक दिया, पर इमेजिनेशन में मिल गया, टड़क टड़क टड़क। तो मुझे एक बात बताओ, इमेजिनेशन को भूल जाओ, इमेजिनेशन को भूल जाओ, लेकिन सांप तुम्हें बाहर फेंक रहा है ना, तो ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मतलब बाहर की ओर फेंक दो, बाहर की ओर, चल बाहर जा, ठीक है, बाहर की ओर छोड़ देना। एक सेकंड है, ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है, हो गया,
अब देख लो सारे टर्म्स पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जो समझाओ सब समझ जाओ। वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है। और आपके भैया तो आप लोगों के लिए समझा ही रहे, तो फोकस बढ़ा के देख लो। देखो पहला क्या, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग, याद है, मिला, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड पास थ्रू फोकस। देखो पैरेलल रे आया आया आया, कन्वर्ज के फोकस पे मिल गया, आया समझ में। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है, r इज इक्वल टू 2f, ये फोकल लेंथ, तो इसको 2 टाइम फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर ये 20 तो ये 40, ठीक है। नेक्स्ट भैया, कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर, राइट। पैरेलल रे, रूल नंबर 1, पैरेलल रे लाया, बाहर मार दिया, रेले सांप को ठोक दिया, और ये हो गया फोकस। कहाँ हो गई, फोकस पे मिल गया। तो कहाँ वो मिला, मतलब सच में मिला नहीं, इमेजिनेशन में मिला, सच में मिला नहीं, इमेजिनेशन में मिला, पर बाहर चला गया ना। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज। जैसे कि तुम जब उसे देखते हो और सोचते हो जाके हम उससे बात करें, और तुम ऐसा ऐसा जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटक के बाहर चले जाते हो। तो क्या हो गए, जैसे जैसे तुम गए बाहर आ गए, ना ही उससे मिले, ना ही फोकस बढ़ा, लेकिन फोकस से बाहर आई, लेकिन अपने इमेजिनेशन में खुश हो के फोकस पे मिल गए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो आंसर, पैरेलल रे अपीयर टू डाइवर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड मिरर आल्सो कॉल्ड फोकस। फोकस कहाँ करना है, मिरर के पीछे, ठीक है। फॉर स्फेरिकल मिरर क्या, r इज इक्वल टू सेम, r इज इक्वल टू, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। दोनों फॉर्मूला याद रख, एक ही है फॉर्मूला, बट इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन भैया इसको याद रखो, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है भैया। देखो देखो इसको समझो, an image is produced where at least two rays light intersect। दो लाइट रे सच में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, जो कि तुमने बना के रखा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। इफ टू रेज लाइट, ठीक है, एक्चुअली कन्वर्ज, क्या हो रहा है, एक्चुअली आ रहा है, मिल रहा है, सच में मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, देखो पैरेलल रे आया 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 और मिल रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से टकरा के वापस इधर मिल रहा है, मान लो कॉनकेव मिरर पे टकरा के मिल रहा है, सच में मिल रहा है ना। तो जब सच में मिल रहा है तो इमेज बनता है रियल। क्या बनता है भैया, रियल। और रियल इमेज ना हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, रियल एंड इनवर्टेड। क्या होता है, इनवर्टेड, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको इरेज कर दो। तो पेन भैया इधर आ जाओ, पेन भैया उधर मत जाओ, ठीक है। तो ये इमेज बन रहा है, ठीक है। ये अरे लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होके मिल रहा है, सच में मिल रहा है। तो इधर लिख दो मीट्स, एक्चुअली मीट्स, ठीक है। तो इमेज इज रियल और इनवर्टेड। अब एक और, इफ लाइट रे ओनली सीम्स टू, मतलब लग रहा है कि मिल रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो सांप बनाओ, सांप, सांप आया, यहां से पैरेलल रे आया, थोड़ा ड्राइंग है बट समझ जाओ, ठीक ठाक है। हम आपकी तरह तो आर्टिस्ट नहीं है, टकरा के बाहर चले, टकरा के बाहर चले, लेकिन 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 भैया इमेजिनेशन में मिली, तो इमेजिनेशन में मिली, चाहे सच में मिली नहीं, पर इमेजिनेशन में मिली। क्या भैया, इमेजिनेशन में। तो ये रहा फोकस, इमेजिनेशन में मिला, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, एक यार, वर्चुअल, वर्चुअल। और क्या बनता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। तुम बिल्कुल सीधे साधे नहीं, पता है भाई, पता है। आप बोले भैया हम तो अच्छे हैं यार, मुझे पता है तुम बिल्कुल सीधे नहीं हो, बट कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। हम भी बचपन में थोड़े बहुत सीधे नहीं थे, पर आप सीधे हो चुके, क्या करें। इफ रे ऑफ लाइट ओनली सीम्स टू कन्वर्ज, लगता है कि मिल रहा है, तो वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधा। सो वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन, और अपराइट मतलब सीधा साधा, जो बिल्कुल नहीं होता, करेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब भैया हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब हमें बनाना है इमेज, जो तुम हमेशा बना के रखे हो अपने टीचर्स के सामने, माता पिता के सामने, अच्छा इमेज बना के रखे हो। हम भी आप लोगों की तरह एक इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। चलो आ जाओ, अब देखो इमेज फॉर्मेशन, पर वैसे भी इमेज बनाना बहुत मुश्किल है, आप भी बहुत मुश्किल से इमेज बनाओगे। आगे जाके आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो आपको भी अपना एक बड़ा इमेज बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज देखो इमेज फॉर्मेशन, ज्यादा बातें नहीं, चलो। पहला कॉनकेव मिरर, ये कुछ रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के।
अब आपको एक एक रूल बताऊंगा, रूल समझ गए ना तो आप आराम से आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे निपटा लो। डायग्राम भी अच्छे कर लो। देखो पहले बनाओ मिरर, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर लो या फिर 4 सेंटीमीटर लो, जो भी लेना है वो। मान लो हम 2 सेंटीमीटर ले, अब इसको कर दो 4, 2 2, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, ये मिरर है, मिरर का जो बीच वाला पॉइंट है सेंटर, इसको बोलते हैं पोल, मिड पॉइंट एफ सी बना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक चीज यार इसको ज्यादा जूम कर लो जिससे आपको लाइक पूरा दिखे ध्यान से, ठीक है। अब हमने क्या किया, पैरेलल, पहली बात फोकस पे जाना है सबसे पहले, हमेशा रहना जब फोकस पे बात करते हैं, फोकस पे जाना है तो हमेशा ना पैरेलल रे लिखेंगे, क्या आएंगे, पैरेलल रे, ठीक है, पैरेलल। तो अब आपके भैया ने बोला हम ला रहे पैरेलल रे, ऐसा पैरेलल रे आया आया आया, अब ये मिरर से टकरा के सीधा फोकस पे चला जाएगा। क्या होगा, मिरर से टकरा के फोकस, पैरेलल रे आया, टकरा के सीधा फोकस पे चला जाएगा। अब ना ये पहला सिनेरियो जिसको हम यूज करने वाले, इंपॉर्टेंट, इसको मान लो स्टार, ये हम ज्यादा यूज करेंगे। अब इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा, जैसे कि पैरेलल है फोकस, अब फोकस से पैरेलल जाएगा, देखो उल्टा करते हैं। देखो अगर एक रे ऑफ लाइट आई 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 फोकस पे मिली, फोकस से सीधा टकराई और यहाँ से सीधा ऐसा झुक करके बाहर चली जाएगी पैरेलल। देखो पैरेलल आई, फोकस से चली गई, फोकस पे आई, पैरेलल चली गई, ठीक। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। फोकस पे आई, पैरेलल चली गई, देखो पैरेलल आई, फोकस पे चली गई, फोकस पे आई, पैरेलल चली गई। अब ये जो 2 रूल है इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट। तीसरा है, ये हम लोग यूजुअली उतना यूज नहीं करते हैं, बट आप यूज कर सकते हो, कभी कभी शॉर्टकट से इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो अब रे ऑफ लाइट आती है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई 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 आई, ठीक है। जिस तरह आई, जिस गति से आई उस गति से वापस चली। जैसे कि तुम जब क्लास में तुम्हें एक लड़की पसंद रहती है, वैसे तुम उससे दिल की बात बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, पर कभी बोल नहीं पाते हो, तो तुम कोशिश करते हो उसके सामने जाने। तो जैसे तुम जाते हो उसके सामने, वैसे ही तुम वापस घूम के आ जाते हो, ठीक है। वैसे ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, जैसे रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वैसे ही घूम के वापस टपक करके आ जाती है। अब थर्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना यूज नहीं करते, पर आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक में कैसे कर देते, ठीक है। अगर एक रे ऑफ लाइट आई 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 पोल पे टकराए, किधर, पोल पे टपक करके टकराए, पोल के टकरा के वापस बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो एंगल था, ये जो एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो, रे ऑफ लाइट आई, पोल पे टकरा के बाहर चली, ये जो एंगल बना, पहली बार टकराए इंसिडेंट और ये बाहर गया रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चौथा वाले को भी स्टार मार्क को लो, इसको भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये रूल्स ऐसे ही नहीं बताया हूँ, इसको आगे हम देखो कैसे करते हैं इमेज फॉर्मेशन के वक्त यूज। तो देखो भैया, पहला इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। जितने भी इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट, ये है भैया इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना आपके पेपर में दिख जाएगा। देखो मान लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या बोला ये, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इंफिनिटी, कहीं भी रखो, कहीं कहीं भी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी पे, पहली बात फोकस निकालना है, पैरेलल रे लाइन, क्या लाएंगे, पैरेलल। हमारा मंत्र क्या था, एक ही मंत्र है, पैरेलल रे। क्या था मंत्र, मंत्र याद रखो, मंत्र पैरेलल रे, क्या भैया, पैरेलल रे, ठीक है। अब भैया ने लाया पैरेलल रे, तो देखो यहाँ से एक पैरेलल रे आया, यहाँ से एक पैरेलल रे आया, ठीक है। पैरेलल रे लाया लाया लाया, टकरा के सीधा फोकस पे मिल गया, टकरा के कहाँ मिल गया भैया, फोकस पे मिल गया, ठीक है, फोकस पे मिल गया। तो जो इमेज बना, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे था, इमेज बना कहाँ पे बना, फोकस, कहाँ पे, फोकस। अब एक इमेज है ना, वो ना उल्टा बनता है, क्या बनता है, उल्टा, और बहुत छोटा, बहुत छोटा, पॉइंटेड साइज, क्या बनता है, पॉइंटेड साइज का इमेज बनता है, क्या, पॉइंटेड साइज, बहुत छोटा, दिखता नहीं है, बहुत छोटा 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 सा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, पैरेलल लाइन, टकरा के सीधा फोकस पे, इसको याद रखो। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ बना, फोकस, ठीक है। और रियल बना, सच में मिला तो इमेज बना रियल, रियल बनता है तो उल्टा, रियल बना तो क्या होता है, हमेशा याद रखो, रियल अगर इमेज बना है तो उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, क्या, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है भैया, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड मतलब वापस बता रहा हूँ छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। अब अगला है भैया, देखो ये तो पहला सिनारियो करवा दिया, इसको कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है उसका सर,
और ये है उसका पैर। यार सर बोलता हूँ ना, लिटरली मैंने एक हॉरर मूवी देखा था, उसमें सर कटा आता था। लिटरली इसी बोर्ड पे देख रहा था मैं रात को 11 बजे। जैसे मैंने आया वॉल्यूम कम करने, सर कटा भाई, आ गया इधर। डर के मारे मैं यहाँ से लिटरली आगे, यहाँ से और 10 मीटर आगे भाग गया डर के मारे। सोच सकते हो, मम्मी पूछ रही भाई हो क्या गया बोल के। डर लगता है यार, पर तो भी मजा आता है हॉरर मूवी देखने में। ठीक है, अब देखो, अब फोकस देखो, ये था सर और ये था पैर। ठीक है, इसका सर या फिर कुछ समझो कुछ। अब यहां से पहला नियम, पैरेलल रे क्या आएगा, पैरेलल रे, और मिलेगा कहाँ भैया, कहाँ मिलेगा, फोकस, कहाँ फोकस। यहां से पैरेलल रे आया आया आया, टकरा के सीधा फोकस पे चला गया। क्या, पैरेलल फोकस पे चला, कहाँ चला, पैरेलल आया फोकस पे चला गया। ठीक है, अब यहां से एक रे लाना है फोकस पे, कहाँ पे लाना है, फोकस। अब मुझे बताओ, जब फोकस पे रे जाती है, क्या बताओ, फोकस से रे आती है तो कहाँ जाती है, पैरेलल। याद है ऊपर नियम, देखो एक सेकंड, सब समझा रहा हूँ, एक एक करके समझाऊंगा कैसे क्या क्या हो रहा है। देखो पैरेलल आया फोकस, ठीक है। अब इसका उल्टा वाला सीन है, देखो फोकस से लाया पैरेलल, तो आ जाओ इधर, देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो पैरेलल लाया यहाँ से, खोपड़ी, खोपड़ी नहीं सर, सर से लाया फोकस पे चला गया, फोकस से लाया, कैसा चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। एक सेकंड, जरा जरा लाइन सही से नहीं दो, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी, पैरेलल फोकस। तो इमेज बन रहा है बिटवीन, एक सेकेंड इसको सही से ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। पैरेलल रे आया आया आया, फोकस पे मिल गया, ठीक है। फोकस से आया 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 आया, पैरेलल चला गया, तो इमेज बना, कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। किधर बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो ध्यान से, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। याद है रूल, देखो पैरेलल आएगा, ठीक से ड्रॉ करना रूलर लेके, ऐसा मेरे जैसा क्या है ये, 7 समुंदर पार हो गया, कुछ भी बन जाएगा, आड़ा टेढ़ा बन गया, सीधी लाइन बनाना, ठीक है। सीधी लाइन बनाने पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, ये सीधी टेढ़ी बन जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। टेढ़ी बन, पता ना यार, टेढ़ी बन जा रही है, ठीक है। थोड़ा आप रूलर लेके सीधी बनाना, पेंसिल ले लेना, रूलर लेना, अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। पैरेलल आया, फोकस, फोकस से पैरेलल गया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, देखो कहाँ टकरा रहा है ये, इमेज कहाँ टकरा के मिल रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज टकरा के मिला तो क्या बन गया, इमेज रियल, क्या मिला, रियल। उल्टा बनाए, देखो उल्टा, ये देखो सीधा था और ये उल्टा, सर उसका कुछ, सर कुछ उल्टा हो गया, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, देखो डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, दो कर लिया। अब अगला देखो तीसरा, ऑब्जेक्ट एट सी। क्या भैया, ऑब्जेक्ट अब है सी पे, ठीक है। यह है उसका सर और ये है उसका पूछ, ठीक है। यहां से हमने पहला रूल, पहला नियम क्या बोला था मैंने, पैरेलल रे, पैरेलल रे आएंगे तो कहां जाएगा, फोकस, कहां, फोकस। तो देखो भैया, पैरेलल रे लाया, फोकस से मिलके बाहर चला गया, ठीक है। पैरेलल रे आया, फोकस से बाहर चला गया। अब हमने दूसरी रे लाई, कहां से, फोकस से पास किया, अभी हो गया पैरेलल। एक सेकंड, एक सेकंड यार, दूसरी रे लाया और ये हो गया भैया से, ठीक है। देखो पैरेलल रे लाया, फोकस से चला गया, फोकस से रे लाया, पैरेलल चला गया। अब इमेज जो बना इसके उल्टा, देखो देखो देखो, सी के नीचे, सी के ऊपर, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, तो ये बोला तू ऊपर मैं नीचे, तू ऊपर, एक सेकंड, तू ऊपर मैं नीचे, क्या बोला, तू ऊपर मैं नीचे। तो ऑब्जेक्ट एट सी, ऊपर नीचे, याद रखना ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो ऊपर नीचे वाला सीन हो रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है भैया। ऊपर नीचे जैसे कि सुलेमान का घर, उसके दोस्त का घर, ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे सी वाला, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, नीचे बना, उल्टा बना। सच में रे ऑफ लाइट मिली, क्या हुआ, रे ऑफ लाइट देखो सच में मिल रही है इधर, देखो 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 मिल रही है। तो रियल इमेज बना, उल्टी, इन्वर्टेड, और साइज देखो दोनों का क्या है, साइज सेम, सेम साइज, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है, किधर बन रहा है, सी पे। ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे। याद है सी मतलब सुलेमान का घर, उसके नीचे उसके दोस्त का घर। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ। अब अगला जो था नेक्स्ट जो है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, ये था उसका सर, ये थी उसकी पूंछ। पहला नियम, पैरेलल रे, क्या ला रहे हैं हम लोग, पैरेलल रे आएगा 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 आएगा, टकरा के फोकस से बाहर चल गया। एक रे ऑफ लाइट लाया फोकस से और टकरा के बाहर चला गया, ठीक है। जो इमेज था सच में मिला, मतलब रे थे मिले, तो इमेज क्या बना, उल्टा रियल, ठीक है, उल्टा रियल और एनलार्ज्ड बना। क्या बना, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड
सी। कहाँ बन गया भैया, बी और सी। ठीक है, आज अगला है ऑब्जेक्ट एट एफ। कहाँ है अब ऑब्जेक्ट, एफ पे रखा है, देखो एफ पे ऑब्जेक्ट है। यहां से एक पैरेलल रे आया, टकरा के फोकस पे चला गया। ठीक है, अब दूसरा एक रे आएगा, पोल पे टपक करके याद है पोल वाला सिनारियो, देखो ऐसा ऐसा एक रे था, यहाँ से आया पोल पे टकरा के चला गया, पोल पे टकरा के चला गया। ठीक है, तो वो वाला सिनारियो इसमें लगा है, वो वाला केस ऊपर एक बार जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पोल पे आके टकरा के ऐसा बाहर चला गया। ठीक है, देखो ध्यान से, पोल पे टकरा के ऐसा बाहर चला गया। तो ये जो रे बनी है ना, एक पैरेलल रे, क्या है भैया, पैरेलल रे। ठीक है, और जो पैरेलल है रे वो माना जाता है कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाती, कहीं ना कहीं आगे जाके भैया मिल जाती, कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाती। तो जहां मिलती है तो इसको ऐसे करो, यहाँ बना हमारा इमेज का साइज, और इमेज क्या हो सच में मिलती है, पैरेलल माना जाता है कहीं ना कहीं मिलती है। तो रियल उल्टी बन रही है, उल्टी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और देखो कितनी बड़ी है, देखो भाई अरे रे इतना बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा था, देखो तो हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, अगला है भैया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, यहां से एक पैरेलल रे आएगा, टकरा के, एक सेकंड इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो। ठीक, यहां से देख लो, कॉपी कर लो, टकरा के फोकस पे चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। अब यहां से एक रे आया, पोल पे मारा टुडुक, और यहां से करके चला गया दुशुम। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया, कहाँ चला गया, बाहर, मतलब डाइवर्ज कर गया, क्या कर गया, डाइवर्ज। एक सेकंड इधर लिख देता हूँ, डाइवर्ज कर गया भैया। तो जब ऐसा कोई होता है, इमेज मिलता नहीं है, तो याद रखना इमेजिनेशन में मिल गया, कहाँ बन गया, इमेजिनेशन में मिल गया। तो तड़क 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 तड़क, इमेजिनेशन में मिला, तो ऑब्जेक्ट बना हमारा यहाँ बना, और इसमें ऑब्जेक्ट बना सीधा। ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट। तो कहाँ मिला, इधर पोल के पीछे, मिरर के सामने। देखो सीधी इमेज बनी, क्या बनी, सीधी। तो देखो इसमें इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है ये इमेज, सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल यार सच में थोड़ी मिली है यार, इमेजिनेशन में मिली है, टड़क 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 करके इमेजिनेशन, कहाँ मिले, इमेजिनेशन में मिले। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड मतलब क्या, बड़ू 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 बड़ू। चलो आ जाओ, अब यहां तक हमने सारे केसेस कर दिया है। तो ये थे सारे केसेस के बारे में, देखो टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है सब याद कर लेना, देख लेना एक बार। पैरेलल रे आया, फोकस पे मिला, एक एक करके समझा देने, तो बोले भैया टेक्स्ट बुक वाला नहीं समझा। देखो पैरेलल रे आया, फोकस, याद है पैरेलल रे आया, फोकस। ठीक है, तो इमेज बना पॉइंटेड साइज छोटा। ठीक है, तो देखो रियल इन्वर्टेड पॉइंटेड साइज मिल रहा है, फिर डिमिनिश बहुत छोटा। अब एक देखो, अब क्या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा है ऐसा, देखो पैरेलल रे आएगा, फोकस से मिल जाएगा, देखो पैरेलल रे आया, फोकस से हाथ चला गया। अब याद है सी जैसे आया, याद आया वो वाला रूल, जैसे आया इमेज वापस चला गया, कहाँ था उस सी पे, याद आया। जैसे तुम अपने क्रश या फिर दोस्त से देखने बोलने जाते हो दिल की बात, वापस टुपक करके चले जाते हो, तो सी, तो सी पे आया, जैसा आया वैसे रामा चला गया। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी और एफ। ठीक है, ये भी डिमिनिश छोटा इमेज बनता है। आ जाओ, अब देखो भैया अगला है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट एट सी, कहाँ सी पे ऑब्जेक्ट, देखो पैरेलल आया, फोकस से चला गया, यहाँ से फोकस पे आया, पैरेलल चला गया, देखो इमेज सेम साइज का बना है। ठीक है, याद रखना सी पे क्या बनता है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब इधर देखो, इधर क्या हो, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, किधर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा है, देखो ये एक बार देख लेना। ठीक है भैया, चलो आ जाओ, इसको देख लेना एक एक बार, तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी भैया, बहुत लंबी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आज ये इसको पूरा याद कर लो, क्या कर लो, इसको सारे को याद कर लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एमसीक्यू बनता है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ से बनता है एमसीक्यू का, एमसीक्यू। ठीक है, इन्फिनिटी पे रहा, इमेज फोकस पे बना, कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सारे रियल इन्वर्टेड। एक ही केस इंपॉर्टेंट है, बिटवीन पी एंड एफ, इसको स्टार मार्क करो, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनता है और सीधा बन रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट, और क्या बनता है, मैग्नीफाइड, क्या बनता है भैया, मैग्नीफाइड। ठीक है,
अब देखो ध्यान से वही सब दिया, देखो पैरेलल आया, ये देखो ये देखो ये देखो, एक एक बार देख लो पूरा, वही सब पॉइंटर्स को और सिंप्लीफाइड वर्जन में छोटा सा करके पूरा इधर दे दो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक है। देखो ध्यान से, टॉर्च है, टॉर्च के अंदर ऐसा घुस के देखो, आँख चालू मत करना, तो बंद में ऐसा जाके देखो, देखोगे ना तो उधर ऐसा एक बल्ब दिखेगा, पहले ये ऐसा मिरर दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसा बल्ब रहेगा फोकस पे, कहाँ रहेगा भैया, फोकस पे बल्ब रहता है, पैरेलल रे जाएगा जाएगा जाएगा, टुडुक करके बाहर ऐसा रह जाएगा, ऐसा आएगा टुडुक करके, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर जो हमारा रहता है वो टॉर्चेस में यूज होता है, कॉन्केव मिरर इन टॉर्च लाइट, ठीक है, बस इतना याद रखो। और हेडलाइट ऑफ कार, कार का हेडलाइट में होता है, इसके यूजेस कर लेना, यूजेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन, देखो सीबीएसई के पेपर के सवाल है, सीबीएसई ये शायद 2024 या फिर 25 का है, ठीक है 25 का, ठीक है। इसको देखो, इसको करो, एन ऑब्जेक्ट केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40। तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40, तो याद है फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ निकालो कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 कितना हो गया 20, फोकल लेंथ कितना मिल गया 20, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूं, फोकल लेंथ कितना हो गया 20। अब बना, अब कौन सा मिरर था वो, कॉन्केव मिरर, बना दो कॉन्केव मिरर, इधर भी कॉन्केव मिरर बी एफ और ये हो गया सी, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितना है इधर 20, तो इधर कितना होगा 40, जो कि दिया है ना ऑलरेडी, एक से इरेज कर दो इसको, सब कॉपी करते जाओ, ठीक 40 तो दिया है, ये 40। अब 30 कहाँ हो रहा है, 30 होगा बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ बनेगा 30 30, ठीक है। तो यहाँ से अगर पैरेलल से आया आया टकरा के इधर गया इधर गया इधर गया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सोचो, याद करो, ऊपर ऊपर आना फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, देखो देखो ध्यान से, इधर आओ, एक सेकंड कैंसिल कर दो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, देखो बियॉन्ड सी बनना चाहिए, देखो कहाँ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, किधर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी कहाँ बना जा रहा है बियॉन्ड सी, तो देखो ध्यान से कहाँ इमेज बियॉन्ड सी, और कहाँ गया, और देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी क्या बना, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश होगा, सोचो सोचो सोचो, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड सी मैग्नीफाइड होता है, क्या होता है भैया मैग्नीफाइड, याद आया, देखो ध्यान से पोल एफ और ये भैया सी, यहाँ से बिटवीन किधर बन गया सी और एफ रहा, पैरेलल जाएगा फोकस से चला जाएगा, यहाँ आएगा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना बियॉन्ड सी, थोड़ा बड़ा बना तो बना रियल, सच में मिली इन्वर्टेड, उल्टी बनी और क्या बनी मैग्नीफाइड, क्या बनी मैग्नीफाइड, क्या बनी मैग्नीफाइड। तो देखो ध्यान से ऑप्शन कौन सा है, वर्चुअल एस अपने में नहीं यार, रियल मिली है, ऑप्शन सी, देख लो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, a learner want to see a upright image of object using a concave mirror, focal length कितना दिया है 10, what will be the distance from the mirror of the object, focal length कितना दिया 10, तो बनाओ मिरर, बनाओ मिरर बनाए P आप C, फोकल लेंथ कितना दिया 10, तो इस साइड कितना हो जाएगा 10, ठीक है फोकल लेंथ 10। अब क्या होता है, learner want to see an upright image, upright मतलब सीधी इमेज, ठीक है, upright image of an object using a concave mirror of length, what distance that the mirror should be placed in the object, याद आया between f and p इधर रखना पड़ता था, इतना इधर इधर सीधी इमेज बनने के लिए, याद आया वो केस, स्पेशल केस, ठीक है। तो क्या बन रहा है वो सीधी इमेज, अब ये 10 है, 10 से क्या होगा कम, तो लेस देन 10, ठीक है। चलो आ जाओ, अब होमवर्क भी दूंगा भैया, होमवर्क देंगे नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, होमवर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अब हमें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बन गया, यहाँ से पैरेलल रे आएगा और टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है, पैरेलल रे आया टकरा के चला गया, ठीक है, माना जाता है वो फोकस पे मिल, ठीक है, फोकस पे मिल। अब देखो अब क्या होता है, अब इसका उल्टा करते हैं, अब क्या होगा, फोकस पे आने की कोशिश करता है लेकिन फोकस पे मिलता नहीं है, फोकस के पास जाता नहीं है, फोकस से जाने से पहले उसको बाहर मार दिया जाता है, देखो ऐसा पैरेलल चला जाता है, तो यहाँ से फोकस पे मिलता है, ठीक है। अगला देखो सी, याद आया, जैसे तुम उसको देखने जाते हो, उससे कुछ दिल की बात बोला वापस घूम के चले जाते हो, देखो जैसा रे गया वैसा वापस आ गया टपक करके, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे टकराती है तो वापस बाहर चली जाती है,
तो ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। हम मोस्टली ये और ये वाला यूज करेंगे, इसको बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो इसमें दो केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा देखो इधर, ऑब्जेक्ट को रखा पोल के पीछे, देखो ये था पीछे, यहां से एक पैरेलल रे जाएगा और टकरा के ऐसा बाहर चला जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो यहाँ से टड़क 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 करके गया फोकस पे मिले। ठीक, अब ना, अब याद आया एक रूल, क्या है? हाँ याद आ रहा है कुछ रूल, एक सी वाला जो मैंने नहीं बोला था यूज करने, बट हम उसे अभी यूज करते, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें ट्राई करते सी वाला। ठीक है, तो क्या हुआ इधर देखो ध्यान से, पैरेलल में आया बाहर चला गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से चला गया, अब ये बन गया फोकस पे। अब वो सी वाला याद है, जैसे तुम जाते हो, जैसे गए उसी रास्ते से वापस आ गए, तो हमने क्या किया, यहाँ से सीधा सी के पास टड़क 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 करके गया, जैसे क्या वापस आ गया छुप करके। तो इमेज कहाँ बना, देखो यहाँ इमेज बना, कहाँ, यहाँ सीधा इमेज बना, क्या बना, सीधा छोटा इमेज बना। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन पी और एफ। तो देखो ध्यान से, इमेज बना बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इरेक्ट मतलब अपराइट या फिर सीधे। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। अब दूसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहीं भी इंफिनिटी, कहीं भी रखा, इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ से पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, टकरा के बाहर चला जाएगा। देखो पैरेलल रे आया, टकरा के बाहर चला गया, लेकिन इमेजिनेशन में मिल रही है, कहाँ मिल रही है, इमेजिनेशन में मिल रही है, कहाँ, फोकस पे, कहाँ मिल रही है, फोकस पे। ठीक है, अब इमेजिनेशन में मिली तो वर्चुअल, अगर वर्चुअल बन रही है तो सीधी इमेज बनेगी, क्या बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज। और एक सेकंड यार, ये एक्चुअली बहुत छोटा बनता है, एक सेकंड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश बनता है, क्या बनता है, हाईली डिमिनिश। तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश मतलब छोटा है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब भैया यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ना, जो ये हमारे कार दिख रहे हैं ना, रेयर व्यू मिरर में यूज किया जाता है, रेयर व्यू मिरर, कार के बाजू में जो मिरर रहता है वहां। मुझे एक बात बताओ, पीछे जो कार्स है वो सारी उल्टी दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इरेक्ट, क्या होना चाहिए भैया, इरेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, देखो ध्यान से, देखो लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टीज है। देखो कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, डिमिनिश्ड होना चाहिए, या फिर अदर साइड ऑफ मिरर हो सकता है, जब हम बी या एफ में रखें। ठीक है, अब अगला आता है भैया मिरर फॉर्मूला, याद कर लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। देखो ये मान लो हमने मिरर बनाया, कोई भी कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर, पोल हो गया, फोकस सी। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट को हमने इधर रखा, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इधर बना, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये था इमेज डिस्टेंस, क्या था भैया, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे हम यू से लिखते, का यू। इमेज डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं भैया वी से, का भैया वी से। और ये जो दिख रहा है ना इनके बीच, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, क्या होता है भैया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। f होता है फोकल लेंथ, क्या होता है भैया, फोकल लेंथ, स्पेलिंग देखो, फोकल लेंथ। ये हो गया इमेज का डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, कॉनकेव क्या होता है भैया, एक सेकंड यार, मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज हो गया। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, आंसर देखो, जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। और जो कॉन्वेक्स है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो कॉन्वेक्स, देखो कॉन्वेक्स, एक्स ये कुछ प्लस ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा देखो इधर,
अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ऐसा प्लस प्लस नहीं बन, तो ना इसका जो फोकल लेंथ रहेगा, इसका जो फोकल लेंथ बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज याद रखो, यू जो रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। क्या? यू। यू मतलब क्या बताया था मैंने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव रहा तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव। बस इतना याद कर लो। और एक चीज समझ जाओ, ये जो मिरर है इस साइड रहता है वो पॉजिटिव होगा मिरर के इस साइड, और इस साइड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। बस इतना समझ जाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है। आ जाओ पहला सवाल देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 15। यूज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब देखो क्या दिया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस u कितना दिया है? 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है भैया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब याद है u हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? u ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 15 है, तो फोकल लेंथ कितना है? 15। अब फोकल लेंथ जो कॉनकेव में होता है, क्या बोला भैया ने? कॉनकेव में वो होता है भैया नेगेटिव। तो देखो क्या है? 15, तो नेगेटिव 15 कर दो। यूज मिरर फॉर्मूला। चलो मिरर फॉर्मूला बना तो 1/f। इसको इरेज करता हूँ, कॉपी कर लेना। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा, स्पेस। जैसे बोला भैया बहुत सारा स्पेस है। देखो 1/f कितना हो गया? और फोकल 15 है, तो इसको फोकल है -15। क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। क्या है? देखो यहाँ कॉनकेव रहा तो f क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एफ ऐसा। ठीक है, -15 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। कितना है भैया? कितना है? 10 -10। ठीक है, इसको बाहर लाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस में उस साइड प्लस हो जाएगा, माइनस 1/15। ठीक है भैया, अब करो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो और इसको इसके साथ। 15 बन जा 15, 10 बन जा 10 -10, 10 15 जा 150। कहा भैया? 150। 15 -10 5, 5 अपॉन 150। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। ये रहा 30। आंसर क्या आ गया? 30। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, 30 सेंटीमीटर का है आंसर है। ठीक है, 2025 का साल देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो ये वाला सवाल देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो कितना u कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव होगा u हमेशा। ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। सच में इमेज बन रहा है। इमेज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर। b कितना हो रहा है भैया? 60 सेंटीमीटर। अब याद आया कुछ बताया था भैया ने, मिरर के इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ठीक है, तो जो सच में इमेज इस साइड बना तो इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा नेगेटिव। क्या बन जाएगा? वो भी हो जाएगा नेगेटिव। फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f v का है भैया -16 प्लस 1/u -30। ठीक है, करो सॉल्व। मैं तो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही मार देता हूँ। लो सीधा माइनस माइनस प्लस, तो ये गया 180। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 60 प्लस 30। कितना हो गया? 90 अपॉन -180। 0 0 कट, 9 बन जाना है, 9 टू 80। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये हो गया 90 अपॉन -180। 90 बन जाना 90, 90 20 जा 180। सो ये है -20। क्या होता है भैया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आ जाओ भैया यार, आगे बढ़ते। एक सेकंड, आ अब भैया मैग्निफिकेशन समझो। क्या मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता है, हाइट है। क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, -v अपॉन यू। v क्या था? इमेज डिस्टेंस। u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये था भैया इमेज डिस्टेंस और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ आ जाओ।
अब भैया हम सीखेंगे लेंसेज के बारे में। स्पेरिकल लेंस, देखो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या कॉन्वेक्स, इसमें दो कर्व सरफेसेस है। क्या दो, देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। जो बीच में से ना देखो कितना मोटा है, थिक, क्या है भैया, थिक। वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। का प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, याद है, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कॉनकेव, ऐसा पतली पतली, देखो पतली, ऐसा पतली, दो स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, पतली। कॉनकेव, ये थिन पतला होता है, देखो कॉनकेव लेंस, उल्टा हो रहा है, देखो कॉनकेव लेंस पतला। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से। अब ना जब हमें फोकस फाइंड करना है, फोकस, यहाँ ना दो दो क्या है, सरफेसेस है, तो फोकस कितने हो जाएंगे, दो। कितने हो जाएंगे, दो। तो देखो अब हमें प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या होगा, पैरेलल रे आएगा 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 और यहाँ से सीधा फोकस पे चला जाएगा। ये था भैया F2, फोकस F2, ये F2, ये F1, F1 F2, फिर 2F1 2F2, ठीक है। याद रखो क्या होगा, ऐसा लाइन आएगा F1 F2, क्या होगा 2F1 2F2, ठीक है। इतना याद कर लो, बस इतना याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये आई 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 मिल के F2 में चली गई, तो एक कन्वर्जिंग हो गया। क्या हो गया, कन्वर्जिंग। सो कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो मिला तो कन्वर्ज हुआ, और जो ये कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, ये जो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। नहीं, कॉनकेव क्यों लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, लेंस। सो ये कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स, ये क्या यार, पीपीटी वालों ने कितना गलती कर दिया है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल रे आएगा हमेशा, तो फोकस, फोकस की बात किया, पैरेलल, पैरेलल रे आया आया आया, टकरा के बाहर चला गया। कहाँ चला गया, बाहर चला गया, बाहर चला गया, ठीक है भैया। पैरेलल रे आया लेकिन टकरा के बाहर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, बात नहीं, बाहर चला गया तो क्या हुआ, इमेजिनेशन ऐसा तड़क 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 तड़क, इमेजिनेशन में तड़क 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 तड़क, किधर भी नहीं, फोकस में F1, इमेजिनेशन में। तो ये होता है कॉनकेव लेंस। क्या, कॉनकेव, याद रखना उल्टा होता है मिरर्स के, ठीक है, लेंसेज, ठीक है। तो देखो ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस। तो ये क्या हो गया भैया हमारा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, याद रखना। पैरेलल रे आएगा मिलेगा तो हो गया कॉन्वेक्स, कन्वर्ज, यहाँ से पैरेलल डाइवर्ज, बाहर चला गया, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। कन्वर्ज हुआ, कॉन्वेक्स, बाहर चला गया, कॉनकेव, ठीक है। एक चीज नोट करो, यहाँ दो फोकस रहता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव था वो था हमारा डाइवर्जिंग, बाहर चला गया, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है, याद। चलो आ जाओ, अब ये कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के, पर इधर दिया नहीं है। चलो आ जाओ, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, ठीक है, इधर समझा देता हूँ। दो रूल है, ज्यादा नहीं है, दो ही रूल है, इसको देखो और समझ, बस दो ही रूल है, दो ही रूल, इसको लिख लेना। रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल, ठीक है, यहाँ से सीधा जाके फोकस पे मिल जाएगा। कहाँ पे, फोकस F2 पे। ये रूल 1 है। क्या है, रूल 1, इसको ड्रॉ कर लो, लेकिन ठीक है। हमारे पीपीटी वाले भैया ने बहुत गलती कर दिया, पीपीटी बनाए, ध्यान देना पड़ रहा है पूरा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब रूल 2 देखो। रूल 2 क्या बनता है, बोलता है रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और यहाँ से सीधा सीधा चली जाएगी, सीधा सीधा चली जाएगी। बस ये दो रूल आपको याद रहना चाहिए। क्या, ये दो रूल याद रहना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब एक एक करके सारे इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहीं, ये F1 हो गया, ये हो गया F2, ठीक है, ये 2F1 2F2, ठीक है। तो पहली नियम क्या बताया था भैया, पैरेलल रे लाना। क्या लाना है, पैरेलल रे। तो यहाँ से हमने लाया पैरेलल रे, पैरेलल रे लाओ, पैरेलल रे लाओ लाओ लाओ, जाके कहाँ मिल रहा है, फोकस पे। कहाँ पे मिल रहा है, F2 पे, ठीक है, F2 पे। तो इमेज कहाँ बना, F2, कहाँ बना, F2, लेकिन बहुत छोटा, पॉइंटेड साइज में बहुत छोटा मिल रहा है। क्या बन रहा है, बहुत छोटा, लेकिन उल्टा बन रहा है इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश। तो इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे। रियल सच में मिल रहा है, इन्वर्टेड रियल रहा, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश मतलब छोटा। अब देखो अगला है भैया, देख लो यार ये क्या हो गया है, देखो ध्यान से। अब देखो, अब हमने देखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ये क्या है, इसके पीछे यार, इधर नहीं, इधर रखते, देखो बियॉन्ड 2F1, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा इरेज कर दे, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगा बताओ, देखो यहाँ से पहले पैरेलल रे आएगा, F1 से बाहर चला जाएगा, ठीक है भैया।
एक सेकेंड, ठीक से ड्रॉ कर दो। पैरेलल रे आएगा, F1 से बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर ऑप्टिक ऑफ सेंटर से आएगा, क्या आएगा, ऑप्टिकल ऑफ सेंटर, यहाँ से आया 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 आया, ट्रक करके चला गया। तो ये जो रेज वो सच में मिली, हाँ भैया सच में मिली। ये देखो इधर सच में मिली। इमेज क्या बनी, उल्टी, सच में मिली। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज बनी। कहाँ बनी इमेज, बिटवीन F1 और 2F2, ठीक है। कहाँ बन रहा है, बिटवीन F1 नहीं है यार, ये F1 है, ये F2 है, F2। तो इधर क्या, F2 और 2F, तो ठीक है। चलो आगे, ये मैक्सिमम पेज हो गया, ठीक है, बहुत मैक्सिमम पेज हो गया। चलो आगे, ठीक है। अब अगला है भैया ऑब्जेक्ट एट 2F1, ठीक है। इसको कोशिश करो ड्रॉ करने। मैं जरा पानी पी लो यार, खतरनाक प्यास लगा है, पानी पी लो। कॉपी करो इसको, कॉपी। आ जाओ, आ जाओ ध्यान से। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F2, ये F2 हो गया, F1, F2, 2F2, ठीक है। ये टुक रहे, ये 2F1, ठीक है। अब मान लो ये, सॉरी ये इमेज ना, F2 इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमने रखा 2F1, ठीक है भैया। अब देखो ऑब्जेक्ट को रखा 2F1, ये रही उसकी खुपड़ी, ये रही उसकी पूंछ, ठीक है। पैरेलल ने लाया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। पैरेलल रे आया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। यहाँ से एक रे आएगा, कहाँ से, यहाँ से एक रे आएगा, आएगा 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 आएगा, ये आएगा आएगा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा यहाँ मिल जाएगा। तो क्या ये इमेज मिला सच में, हाँ भैया सच में मिला। तो रियल बना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना, देखो उल्टा बना, ठीक है। और साइज क्या है, सेम साइज, क्या है भैया, सेम साइज है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको कॉपी कर लेना। चलो आ जाओ। अब भैया ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1, F1 और 2F1, इसके बीच में ये F1 F1 F2 F2, ठीक है, इसके बीच में है। तो ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से पैरेलल रे आएगा, फोकस से मिलकर बाहर चला जाएगा। फिर हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर चल, एक यहाँ से पैरेलल रे आएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ से ऑप्टिक ऑफ सेंटर, यहाँ से एक रे आएगा आएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, देखो ध्यान से, इमेज मिला, सच में मिला, हाँ भैया मिला। उल्टा इमेज बना, कहाँ बना, बियॉन्ड 2F2, कहाँ बना, बियॉन्ड 2F2। और इमेज देखो बड़ा बना है, क्या बना, बड़ा। सो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है। चलो आ जाओ। अब है अगला सिनारियो, ऑब्जेक्ट एट F1, क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने F1। इसको ट्राई करो, मैं जरा पानी पी लो यार, वापस प्यास पे प्यास ही लग रहा है। देखो यहाँ रखा, यहाँ से एक पैरेलल रे आएगा, ठीक है, फोकस से मिलके बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट से जाएगा जाएगा जाएगा, अरे ये तो पैरेलल चला गया, क्या चला गया, ये तो भैया पैरेलल वाला सिनारियो हो गया। क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है भाई। अब जब पैरेलल रे आता है, माना जाता है कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाता है, माना जाता है कहीं ना कहीं वो आगे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज F2 पे नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इमेज इन्फिनिटी, कहाँ बना है, इन्फिनिटी, कहीं भी बन रहा है, ठीक है। सो इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब अगला है भैया ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, ठीक है। सो मान लो F है और ये F1, यहाँ रखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, ट्राई करो, F एंड O ट्राई करो, पानी पी लो। ठीक है, देखो यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगा, फोकस बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब ऑप्टिक ऑफ सेंटर से जाएगा, देखो ऑप्टिक ऑफ सेंटर से जाएगा,
कहाँ जाएगा? ऑप्टिक ऑफ सेंटर। यस भैया, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा आया, बाहर से भाई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जाएगा। अरे ये तो भैया डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इमेजिनेशन में तो मिल रहा है। कहाँ बन रहा है? इमेजिनेशन पे। कहाँ बनेगा इमेज? एक सेकंड। ऐसा तड़क 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 इमेज इमेजिनेशन में बना और सीधा बना। क्या बना? सीधा। तो वर्चुअल इमेजिनेशन बना, सीधा बना, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे इवेंट्स के बारे में कर लिया है। तो ये एक टेबल को लर्न कर लो, याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कर लो याद। क्या कर लो भैया? याद। ठीक है, चलो एक सेकंड यार, पानी पी लो। क्या होता है बताया, जब मैं क्लास में 1 घंटे से ज्यादा लूँ भाई प्यास लगता है, क्योंकि मैं बहुत बुरा थक जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सर घूमने लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अब इसको देखो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। What object from the convex lens should be placed between to get an image of the same size? Same size याद आया? सेम साइज कहाँ बताया था? सेम साइज कहाँ रहेगा? 2f1। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऑप्शन 3, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऊपर पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो। When object is placed beyond f1 to f, beyond to f, ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी। इसको ले लो होमवर्क। क्या ले लो भैया? होमवर्क। इसको ट्राई करो, ड्रॉ करके दिखाओ, ट्राई करना। ठीक है, अब समझते हैं, वो तो हमने कॉन्वेक्स समझ गया। अब कॉनकेव क्या भैया? कॉनकेव मतलब ऐसा पतला। इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ से पैरेलल रे आएगा 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 और ऐसा डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। पर माना जाता है ये f2 पे मिलता है। कहाँ मिलता है? f2। ठीक है, फिर एक और रे आएगा ऑप्टिक ऑफ सेंटर से, सीधा आएगा, सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके इधर देखो हम लोग करते हैं सॉल्व 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 प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब देखो टाइम कम है, फटाफट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस था, देख लो, मान लो हमने कहीं भी रखा एक्सेप्ट इंफिनिटी, मान लो इधर रख दिया हमने। पैरेलल रे आएगा, बाहर चला जाएगा, चला गया। ऑप्टिक ऑफ सेंटर से रे आएगा आएगा आएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इधर से तड़क 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 बना। तो इमेज कहाँ बना? कहाँ बना? f1, सॉरी f1 और o के पास। कहाँ बना? f1 और o। तो देखो इमेज बिटवीन f1 एंड o बहुत छोटा इमेज बनता है। क्या बनता है? बहुत छोटा। सीधा बनता है लेकिन बहुत छोटा। वर्चुअल इमेजिनेशन में बन रहा है, इरेक्ट और डिमिनिश। आप दूसरा देखो इन्फिनिटी, पैरेलल रे। क्या लिखेंगे? पैरेलल। फोकस निकालना है तो क्या लिखेंगे? पैरेलल। देखो इधर जैसे पैरेलल रे आया और वो डाइवर्ज कर गया, इधर भी पैरेलल रे आएगा, क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। क्या किया? पैरेलल रे आया, डाइवर्ज कर दिया, पैरेलल रे लाया, डाइवर्ज कर दिया। लेकिन माना जाता है कि वो आपको इमेजिनेशन में तड़क तड़क करके मिल जाएगा। तो तड़क 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 करके मिल गया। कहाँ मिल गया? f1 पे। कहाँ? f1। बहुत छोटा रहता है। साइज क्या होता है ऑब्जेक्ट का? बहुत छोटा इमेज का साइज। ठीक है, सो इमेजिनेशन में मिला, पर मिला वर्चुअल। क्या बना? वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा सीधा साधा, लेकिन बहुत छोटा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना? f1 पे। कहाँ बना? f1। ठीक है भैया, अब देखो ये सारे पॉइंट्स है। देखो पैरेलल रे आया गया, लेकिन यहाँ से इमेजिनेशन में f1 पे मिल गया। ठीक है, वो वाला सिनेरियो याद आ गया आपको? डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ये वाला देखो। ठीक है, अब इधर से एक रे गया, यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट का इमेज इधर जो ऊपर समझ आए। इस टेबल को याद कर लो भैया। क्या कर लो? याद याद याद। ठीक है, इसमें दोनों, इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता है। ठीक है, एक होता है इन्फिनिटी, एक होता है बिटवीन इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर, मतलब एक्सेप्शन वाला ये रहा। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मिलता है फोकस पे। ठीक है, तो देखो इधर लिखा गया एट इन्फिनिटी फोकस पे मिलता है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रे गया ट्रिक करके इधर मिला फोकस पे, ये वाला इन्फिनिटी वाला केस था। ठीक है, समझ में आ जाओ। अब साइन कन्वेंशनल मिरर फॉर्मूला, तो ये है फोकल लेंथ 1/f = 1/v + 1/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है, क्या भैया ये जो क्वेश्चन है
इसको ले लो होमवर्क। क्या ले लो भैया? सारे होमवर्क 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 ले लो, ठीक है। चलो आगे। अब पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्लास खत्म होने वाला है। बिल्कुल मत हिलो, फोकस बढ़ा के रखो, देखो, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, इसको हम इंडिकेट करते हैं पी से। क्या भैया? पी से। देखो पी इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू बेंड, जो लाइट है कितना बेंड हो सकता है, या फिर कितना कन्वर्ज, या फिर कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो होता है पावर ऑफ लेंस, लाइट, ठीक है। सो देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू 1/f, ये एक फॉर्मूला याद कर लो। P इज इक्वल टू 1/f। P का यूनिट होता है डिपोमीटर, डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। और ये होता है ऑलवेज मीटर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस आया तो फॉर्मूला होगा आपको P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। एक और है P इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, इसको मान लो वाटर ट्यूब। और ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, इसको मान लो स्टार। याद है कॉन्वेक्स क्या होता है? पॉजिटिव। सो पावर ऑफ लेंस क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स क्या पॉजिटिव, कॉनकेव क्या नेगेटिव। कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव नेगेटिव। ये देखो एक क्वेश्चन करता हूँ, ये होमवर्क ले लो, इस सेकंड वाला होमवर्क ले लो, होमवर्क एक कर देते हैं। चलो, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर, पावर ऑफ लेंस क्या है? पॉजिटिव +2, पॉजिटिव। याद है कॉन्वेक्स में ही लिखा है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? तो ये वाला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसको होमवर्क करो, होमवर्क होमवर्क, ठीक है। चलो आगे। अब है भैया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो ये लाइट है वो कितना बेंड हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आ रहा है? एक लाइट ऑफ रे आ रहा है, झुक रहा है, वैसे तो हम झुकते तो नहीं है, बट लाइट ऑफ रे कभी कभी झुक जाता है, कभी कभी नहीं, झुकना ही पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑन लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, तो वो जो लाइट रे है वो कितना बेंड हो रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो रहता है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है। क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है। सो बिकॉज द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो अलग अलग स्पीड में जाएगा, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट। जैसे आप एक दिन में बहुत पढ़ाई करते हो, एक दिन में पढ़ाई बहुत कम करते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलेगा? देखो इंसिडेंट रे आया, सेम स्पीड में आया, और इधर स्पीड अलग हो गया। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट करके बाहर चला गया दूसरे मीडियम, ये मीडियम 1 था, ठीक है, रे मीडियम 2। जो इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट करके बाहर गया। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। देखो ध्यान से, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड आया, सेम थिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ साइन ई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सो देखो साइन आई, ई नहीं यार, किधर है वो, कौन है वो लिखा है? ई, एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है भैया? कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला याद रखो, स्नेल्स लॉ, इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? साइन ई नहीं यार, साइन आई साइन आर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक हमने लाइट का पूरा का पूरा भैया, हाँ भैया पूरा का पूरा 1 शॉट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ये नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये नोट्स में बीच में आ रहा है तो उसको ठीक करके आपको नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में पूछा वो सब आपको टेलीग्राम में मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।